हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी 2023 कब है, पूजा करने की सरल विधि क्या है, विष्णु भगवान की किस प्रकार पूजा करें कि हमें संतान प्राप्ति हो या हमारा जो पुत्र है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े, बुद्धिशील हो और वो ज़िंदगी में हमेशा उन्नति करता रहे। तो पुत्रदा एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन हमें विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और उनसे याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारा जो पुत्र है वो अच्छे से रहे, उस हमेशा उसकी जो बुद्धि है विवेकशील हो। तो चलिए पूजा को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। उस दिन पूजा में सामग्री क्या लगेगी, आपको पीले जो पुष्प लेने हैं उनका गजरा बना लेना है। आप थोड़े से फल ले लीजिए और आप मेवा मिष्ठान में कुछ भी ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं, एक दिया चाहिए, कुमकुम चाहिए, चंदन चाहिए, रोली चाहिए। तो ये सारी सामग्री आपको एकादशी में लेनी है। ठीक है। एकादशी के दिन हमें व्रत रखना है। निराजली भी रख सकते हैं आप और खा के भी रख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि इस बार जो पुत्रदा एकादशी पड़ रही है वह 2023 यानी कि 2 दिसंबर को पड़ रही है। यानी कि हम नए साल में एकादशी का व्रत रखेंगे। 2 दिसंबर पड़ रहा है सोमवार को, तो हम सोमवार को एकादशी का व्रत रखेंगे। अब पुत्रदा एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो पूजा करने से पहले हमें संकल्प लेना होता है किसी भी पूजा का, व्रत का। तो हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और नहाने के बाद, नित्य क्रिया करने के बाद हमें पूजा का संकल्प लेना है। पूजा का संकल्प लेना है कि आज मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उसके बाद विष्णु भगवान को आपको आचमन जल देना है, उनके प्रतिमा को पोंछना है। पूछने के बाद आपको क्या करना है कि फिर उनकी पूजा शुरू करनी है। ठीक है। तो बता दूं कि ये जो पुत्रदा एकादशी है वो पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो यानी कि आप 2 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। हमें सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और हर एकादशी, साल में 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। यदि आप हर एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप रख सकते हैं, और यदि आप पुत्रदा एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, आपको पुत्र नहीं पैदा हो रहा है, बहुत दिन से आप परेशान हैं, कई सालों हो गए हैं, तो अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो विष्णु भगवान आपकी ऊपर कृपा जरूर बनाएंगे और आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी। तो जो भी भक्तजन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, विष्णु भगवान उन पर कृपा बनाए रखते हैं। तो आपको विष्णु भगवान को चंदन लगाना है, पीले चंदन लगाना है, और माता लक्ष्मी को आपको सिंदूर लगाना है। उसके बाद आपको जो फूल लेना है, एक गजरा, जो गजरा के पीले पुष्प, जैसे कि क्या कहते हैं, कनेर का पुष्प हो गया, क्योंकि ज़्यादातर देखेंगे आप ना विष्णु भगवान को कनेर के जो पुष्प होते हैं चढ़ाए जाते हैं वो नहीं मिलता है, इसलिए हमने गेंदा का जो गजरा है उसको चढ़ाया है। फिर आपको, जैसे कि मैंने गाजर का हलवा चढ़ाया है, आप पीले में कोई भी भोग या प्रसाद उनको चढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप पीले में उनको हलवा के साथ साथ आप चना की दाल, मुनक्का, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, जो कि विष्णु भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, प्रिय है। और उसके बाद आप उनको फल दीजिए। फल में आप वैसे तो केला चढ़ा सकते हैं, अगर आपके घर में केला नहीं है तो जो भी मौसमी फल है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो विष्णु भगवान की हमें उस दिन पूजा करनी है और हमें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम उस दिन पीले वस्त्र पहनेंगे। पीले चीज़ों को हम खाएंगे भी। तो बहुत से लोग व्रत रखते हैं और बहुत से लोग व्रत नहीं रख सकते हैं। तो एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो कि विष्णु भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है और एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है।
तो बहुत से लोग हैं जो साल में 24 एकादशी पड़ती है, सारे एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं रखते हैं, केवल पूजा ही करते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए यदि हम पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन विष्णु भगवान हमारी इच्छा को ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का उस दिन जाप करना चाहिए। उस दिन जाप करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमें अगर किसी चीज़ का भय है तो वो भय भी नहीं सताता है। और संपूर्ण पूजा होने के बाद आपको आरती कहनी है। जब तक आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती नहीं करते हैं, तो कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। हमें आरती करना, आरती करने के बाद हमें प्रणाम करना है विष्णु भगवान को कि हे प्रभु, आपके पूजा पाठ में अगर हमसे कोई गलतियां हो गई हों तो आप उसे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखें। जो भी श्रद्धा भाव से मैंने आपको चढ़ाया है उसको स्वीकार करें। तो ठीक है भक्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हम आपको नए नए ज्ञानवर्धक पूजा पाठ से संबंधित जानकारी आपको प्रदान करते रहें। तो राधे राधे, श्री हरिदास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।